प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि धनवान कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो सुई का नाका होता है उससे ऊँट का गुजर जाना हो सकता है, ये असंभव बात है, लेकिन फिर भी बोलो हो सकता है। लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या सुई के नाके से ऊँट निकल सकता है क्या? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? इस बात के पीछे क्या रहस्य है और प्रभु यीशु हमको क्या सिखाना चाहते हैं? क्या धनवान होना गलत बात है? क्या धनवान और स्वर्ग का राज दोनों एक दूसरे के विरोध में? क्या अब्राहम धनवान नहीं थे? सुलेमान धनवान नहीं थे? तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 23 वचन से लेकर आखिर तक 30 तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो जय नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। आओ कुछ पल हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते हैं, हमारा एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और एक हाथ को हम अपनी छाती पर लगाए और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही आप मेरे पीछे बोलना। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ। मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरी आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे अंदर आओ। पवित्र आत्मा मेरा संपूर्ण कब्जा ले लो। मेरा ध्यान वचन में लगाओ। परमेश्वर, आज मेरे अंदर जो भी कमी है, जो भी घटी है, आप मुझे बताओ। परमेश्वर, मेरे पापों को आज के वचन के जरिए बाहर लाओ। परमेश्वर, आपका वचन एक तलवार के समान है, वो तलवार मेरे ऊपर चलाओ। परमेश्वर, आपका वचन एक हथौड़े के समान है, और हथौड़ा मुझ पर चलाओ। परमेश्वर, आज मेरे हृदय को छेद डालो। परमेश्वर, आज मुझसे फोड़ डालो, मुझसे बात करो और मैं आपके वचन मानूं, उसके लिए तैयार करो। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना और जिस तरह से आपने अभी परमेश्वर से प्रार्थना की है
उसी तरह से यही मानना कि आज का वचन जो है वो सिर्फ मेरे लिए है। ये मत समझना कि वचन किसी और के लिए है, लेकिन वचन मेरे लिए है। इसी तरह से आप उसको सुनना। और परमेश्वर का वचन जो तलवार के समान है, हथौड़े के समान है, और परमेश्वर उस तलवार को चलाए और उस हथौड़े को चलाए, हमको अंदर से फोड़ दे, हमारे हृदय को छेद दे। ऐसी आशा के साथ हम परमेश्वर के वचन जो है हम उसको सुने। हालेलुया। कोई भी ये मत समझना कि वचन किसी को सुनाने के लिए, वचन सभी को सुनाने के लिए। हालेलुया। तो टारगेट सभी लोग हैं, टारगेट कोई एक या दो नहीं है, टारगेट आप सभी हो कि आप सभी को आज वचन जो है वो परमेश्वर वो पुकारने वाले हैं। इसलिए सावधान रहना, जागते रहना और मेरा भी साथ देना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना। जब प्रभु यीशु हमारे बीच में इस धरती पर आए थे, उससे पहले प्रभु यीशु जो थे वो स्वर्ग में थे। अब प्रभु यीशु जो है वो हमारे परमेश्वर है और तीसरे आसमान पर जो स्वर्ग बना हुआ है वहाँ पर रहते थे। प्रभु यीशु जो है उनका शरीर इतना बड़ा है, वो हमारे जैसे 5, 5.5, 6 फुट के नहीं है। वो अगर स्वर्ग में बैठ जाए अपने सिंहासन के ऊपर तो उनका पैर जो है वो इस धरती तक आ जाए। इतने बड़े परमेश्वर है। यशायाह 40 के 12 में ऐसा लिखा है कि वो पहाड़ों को तराजू से तोलते हैं। और ये तराजू जो है आजकल जो इलेक्ट्रिक आता है वो नहीं, लेकिन वो तराजू जो हाथों से लेकर उसमें किसी का वजन जो है किया जाता था। तो परमेश्वर वो है कि जो तराजू में एक और पहाड़ रखते हैं और एक एक कर नहीं, लेकिन धरती के सारे पहाड़ और दूसरी ओर इतना ही वजन लेकर हमारे परमेश्वर वो तराजू से उसको तोलते हैं। तो सोचो हमारे परमेश्वर कितने बड़े होंगे। हमारे परमेश्वर बहुत ही बड़े, हम उनको नाप नहीं सकते। अगर वो खड़े हो जाए तो धरती का गोला हमारे प्रभु यीशु के सामने बच्चे जो गोटी खेलते हैं उसके जितना दिखे। इतने महान हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए उन्होंने उस स्वर्ग को छोड़ा। हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को छोड़ दिया। वो स्वर्ग कि जिसकी सड़कें भी सोने की है और ऐसा शुद्ध सोना कि जो हमारे पास नहीं है, हमने कभी देखा नहीं। ऐसा शुद्ध सोना जो वहाँ पर है, उसकी जो सड़कें बनी हुई है उसके ऊपर हमारे प्रभु यीशु चलते थे। लेकिन उसको छोड़कर हमारे प्रभु यीशु इस धरती पर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया। जो इतना बड़ा शरीर था जिसके सामने धरती का गोला एक गोटी के समान दिखाई देता है, उस शरीर को छोड़ दिया और हमारे जैसे 5.5, 6 फुट के बनकर आए। हमारे जैसे शरीर को धारण किया, लहू और मांस का बना हुआ शरीर धारण किया और हमारे बीच में आए। इतना ही नहीं, परमेश्वर का जो तेज था, उनका जो प्रकाश था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। वो हमारे जैसे ही बनकर आए, अपने आप को खाली कर दिया और अपना सारा सामर्थ्य वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु इस धरती पर आए। फिलिपिया 2 और 5 से 8 पे लिखा है कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया, जीरो, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा और प्रभु यीशु हमारे लिए शून्य बने। स्वर्ग को छोड़ा, अपने शरीर को छोड़ा, अपने ऐश्वर्य को छोड़ा, अपने सामर्थ्य को छोड़ा और हमारे बीच में आए। जो नया यरूशलेम हमको मिलने वाला है, उसका दरवाजा एक एक मोती का बना हुआ है। मतलब हमारे परमेश्वर वो गरीब नहीं है, धनवान है, लेकिन वो भी सब कुछ छोड़ दिया
और देखो एक गौशाला, चरनी, जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर पशु रहते हैं, ऐसी जगह पर हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आए। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा। हालेलुया। प्रभु उसने छोड़ा और हमें भी छोड़ना सिखाते। वो छोड़कर आए पहले, और बाद में हमको बोला कि अब तुम भी छोड़ना सीखो। फिरौन राजा थे और इन्होंने एक कानून निकाला था। कानून ऐसा था कि इज़राइल में अगर कोई भी पैदा होता है, इज़राइल प्रजा के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है, लड़की है तो जिंदा रखो, लड़का है तो मारो। और उस वक्त मूसा पैदा हुए, तो मूसा के जो माता पिता थे उनको पता था कि फिरौन की आज्ञा है, अगर इस बच्चे को जिंदा रखेंगे तो हो सकता है फिरौन को पता चल जाए हमको मार दे। लेकिन फिर भी किसी तरह से उन लोगों ने मूसा को 3 महीने तक संभाल कर रखा, और फिर उनको लगा कि मूसा को हम नहीं संभाल सकते, तो मूसा को उन्होंने नदी की झाड़ियों में छोड़ दिया। और वहाँ फिरौन की बेटी आई, और फिरौन की बेटी ने उस मूसा को देखा और अपना बेटा बनाकर लेकर गई, और मूसा को फिरौन के राजमहल में जगह मिली। और मूसा जो कि एक गुलाम थे, लेकिन राजकुमार की तरह वो मिस्र के राजमहल में रहे। वहाँ उनके लिए सब कुछ था, सोना चांदी, बड़ा महल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ वहाँ पर मूसा के लिए था। लेकिन मूसा एक बात जानते थे कि मैं राजकुमार नहीं, मैं तो इज़राइल प्रजा से हूँ, मैं तो परमेश्वर को मानने वाला हूँ, और मैं जो भी हूँ वो मेरे परमेश्वर के लिए हूँ। अगर आज परमेश्वर ने मुझे ऐसी अच्छी जगह दी है, लेकिन मैं राजकुमार नहीं, मैं इज़राइल का हूँ। लेकिन फिर भी 40 साल तक वो राजमहल में रहे, अच्छे कपड़े पहनते रहे, अच्छा खाना खाते रहे, सोना चांदी में बड़े हुए, राजकुमार की तरह रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि या तो वो अपने परमेश्वर को चुने या तो राजकुमार को चुने। अगर वो परमेश्वर को छोड़ रहे तो राजकुमार बने रह सकते हैं, फिर उनके साथ रह सकते हैं, और अगर वो परमेश्वर को पकड़ लेते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन्हें राजकुमार का पद जो है, फिर उनका राजमहल जो है, वहाँ के पैसे जो है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मूसा ने ऐसा ही किया, और मूसा और राजमहल को छोड़कर वहाँ से भाग गए। और तब मूसा 40 साल के थे। मूसा वहाँ से निकले और मिदान नाम का एक देश था, वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने शादी की, ससुर के साथ रहे, उनके भेड़ बकरी चराते रहे। एक राजकुमार, एक चरवाहा बनकर रह गए। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि मूसा को कोई परेशानी हो। मूसा बिंदास से वहाँ 40 साल और जीवन जिए। और फिर परमेश्वर ने बोला कि मूसा अब यहाँ से वापस मिस्र को जा, और मिस्र को जाकर मेरी जो प्रजा है उस प्रजा को वहाँ से आज़ाद कर, उनको छुड़ा। एक बार फिर से मूसा को अपना घर वो छोड़ने की नौबत आएगी, और मूसा ने एक बार फिर वो घर छोड़ दिया। मूसा ने भी छोड़ा और छोड़ना सिखाया। प्रभु से भी छोड़कर आए और उन्होंने भी हमें छोड़ना सिखाया। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। हमारे परमेश्वर उन्होंने छोड़ा और छोड़ना सिखाया। लेकिन क्या छोड़ना इतना आसान है? क्या स्वर्ग छोड़ना इतना आसान है? क्या स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना आसान है? क्या एक राजकुमार
उसका राजमहल छोड़ना आसान है क्या? कहीं पर जाकर किसी की भेड़ बकरी चराना क्या आसान है? छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन वही इंसान छोड़ सकता है जिसके अंदर नम्रता हो। बिना नम्रता इंसान कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ सकता। अगर उसके जीवन में घमंड है, क्योंकि घमंड और नम्रता एक दूसरे के विरोधी है, जिसके जीवन में घमंड है उसके जीवन में नम्रता नहीं, और जिसके जीवन में नम्रता है उसके जीवन में घमंड नहीं। अगर कोई ऐसा समझे कि मैं आधा नम्र हूँ और आधा घमंडी हूँ, नहीं चलेगा। या तो इंसान घमंडी है या तो इंसान उससे नरमाई को पकड़ कर रखा है। अभी मूसा के लिए सब कुछ छोड़ना वो आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर नम्रता थी तो उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु से सब कुछ इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रभु से के अंदर एक नम्रता थी। वरना एक इंसान था जिसको हम नामान कोड़ी के नाम से जानते। वो कोड़ी था, पैसे वाला था, सामर्थी था, अराम की सेना का सेनापति था, और उसने बहुत सारी प्रजाओं को मारकर हराया था। और उसमें एक इजराइल प्रजा भी थी, उसको भी उसने मारकर हराया था। इजराइल के ऊपर भी नामान कोड़ी ने विजय प्राप्त किया था। अब ये जो नामान कोड़ी है वो इजराइल से एक छोटी लड़की को लेकर गए अपने घर, और अपनी पत्नी को देकर बोला ले इसको अपनी दासी बनाकर रख। और उस लड़की ने जब नामान कोड़ी को देखा तो उसने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, अगर ये मेरा स्वामी आपका पति अगर सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाए, नबी के पास जाए, तो उसको कोढ़ से चिंगाई मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। नामान की पत्नी ने नामान को बताया। नामान ने आज तक कई बार दवाई करवाई थी, जादू टोना वालों के पास भी गया था, लेकिन आज तक उसको कोई छुटकारा नहीं मिला था। उसको ऐसा था चलो एक और मौका मिलता है, मैं चलता हूँ। और वो गया उस नबी के घर। और एलिशा जो थे वो तो मामूली से एक छोटे से घर में रहते थे, पहाड़ के ऊपर रहते थे। और वहां पर बाहर जाकर वो अपने रथ में खड़ा हो गया। वो घर में नहीं गया क्योंकि सामर्थी था, पैसे वाला था, सेनापति था, इजराइल के ऊपर में विजय प्राप्त किया था। और उसको ऐसा है कि इस नबी के घर में मैं जाऊं, इस छोटे से घर में मैं जाऊं। घमंड था उसको, अपने रथ से नीचे नहीं उतरा। और एलीशा को पता था कि बाहर नामान आकर खड़ा है। उसने अपने नौकर को भेजा, जाओ बाहर जाओ और नामान को इतना बोल दो कि यरदन जो नदी है उसके पानी में 7 बार डूबकर बाहर निकले और उसका कोढ़ चला जाएगा। अब यरदन नदी ऐसी है कि बहुत ही गंदी रहती है। आज भी यरदन नदी गंदी है, उसमें नहाना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और उसमें सामर्थ्य इंसान, पैसे वाला इंसान, सेनापति और इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ इंसान, वो कैसे उस नदी के अंदर, गंदी नदी के अंदर 7 बार डूबकर बाहर निकले? घमंड भी था, उसको क्रोध आ गया, नबी मेरे पास बाहर नहीं आया। मैं तो ऐसा सोचता था बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ घुमाएगा, फिर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और तब जाकर मुझे चंगाई मिल जाएगी। ये तो बाहर नहीं आया, अपने नौकर को भेजा और इतना ही बोल दिया कि जाओ उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। तो क्या मेरे देश में जो नदियां है वो अच्छी नहीं है? क्या वहां पर मैं ना नहाऊं और चंगाई प्राप्त करूं? इस नदी में क्यों? घमंड था, क्रोध आ गया, चले गए वहां से। लेकिन रास्ते में उनके एक सिपाही ने बात की कि नामान, अगर वो एलीशा आपसे कोई बड़ी बात या कठिन बात करने को कहते तो क्या आप नहीं करते? बोला करता। तो फिर छोटी सी ही बात तो है, कर लो ना। 7 बार डुबकी लगानी यरदन नदी में, कोई बात नहीं, डूब जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और उसके कहने से नामान ने अपना मन बनाया, नम्र बने
और नम्र बनने के बाद 7 बार उन्होंने डुबकी लगाई, और जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाकर बाहर आए, उनका सारा कोढ़ चला गया। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। काफी पैसा लेकर आया था, काफी सोना लेकर आया था, कपड़े लेकर आया था एलिशा को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन उसे कुछ गिफ्ट नहीं थी। पहले तो उसने चंगाई को चाहा, चंगाई मिल गई, उसके बाद वो गिफ्ट देने के लिए जा रहा है, अपने भेंट लेकर एलिशा के पास आया। एलिशा ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। ध्यान से समझना, क्यों एलिशा ने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए? क्या नामान को जो चंगाई मिली, उसका कोढ़ जो चला गया, क्या उसके पास पैसा था इसलिए? क्या उसके पास सोना था इसलिए? क्या इसके पास बहुमूल्य कपड़े थे इसलिए उसको चंगाई मिली? नहीं, ये तो अभी भी उसके पास था, ये पहले भी उसके पास था। आज तक उसने जितने भी पैसे खर्च किए उससे उसको कुछ नहीं मिला था। अभी तक उसको चंगाई नहीं मिली थी, अभी तक छुटकारा नहीं मिला था। और एलिशा के पास आने के बाद भी उसके पैसे काम नहीं आए। एलिशा ने ना ही कुछ लिया ना ही कुछ मांगा, एलिशा ने उसको मुफ्त में चंगाई दी। हालेलुया, हालेलुया। सारे समझ रहे हो कि नामान के पैसे उसको काम नहीं आए, उसका सोना उसको बचा नहीं पाया, उसके कपड़े उसके कोढ़ को दूर नहीं कर पाए। लेकिन एक नरमाई, एक नम्रता और 7 बार डूबना, उसी के कारण नामान जो है वो बचाए गए। पैसों से कुछ नहीं होता, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, जो होता है नम्रता से होता है, घमंड से कुछ नहीं होता। अहाब राजा भी सामर्थ्य था, बड़ी सेना थी उसके पास, और एक बार परमेश्वर के दास एलिया नबी उनके पास पहुंच गए और अहाब को जाकर इतना बता दिया कि अहाब, जब तक मैं ना कहूं तब तक बरसात नहीं बरसेगी। एलिया के पास कुछ नहीं है, ना कोई पैसा, ना कोई सोना, ना कोई बड़ा घर, कुछ भी नहीं। लेकिन अहाब के पास पूरी सेना, वहां का राजा, राजमहल, सोना चांदी, ये वो सब कुछ है उसके पास। लेकिन एलिया ने बोल दिया बरसात नहीं आएगी, तो अहाब अपने पैसों से, अहाब अपने सामर्थ्य से, अहाब अपने कपड़ों से, अपने सोना चांदी से और बरसात की एक बूंद भी गिरा नहीं पाया। हालेलुया। अहाब के पास चाहे कितना भी हो, लेकिन उससे एक बूंद भी बरसात नहीं गिरी। एलिया 3.5 साल के बाद फिर आए और फिर बोला कि देखो बरसात आएगी, ना कोई पैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन एलिया परमेश्वर के दास थे, नम्र थे, उन्होंने एक बार प्रार्थना की और बरसात वो बरसने लगे। हालेलुया। मैं कोई पैसों की बात नहीं कर रहा, और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, पैसों से कुछ नहीं हो सकता। चाहे आपके पास कितना भी हो, सोना हो, चांदी हो, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में अगर आपके पास पैसा नहीं, आप धनवान नहीं, तो ये मत समझना ये सारी बातें किसी धनवान के लिए है, किसी पैसे वालों के लिए है। लेकिन घमंड, वो घमंड की बात है कि घमंड जो है वो इंसान को कभी आगे नहीं आने देता। हो सकता है घमंड अलग अलग तरीके का हो, लेकिन एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन। इसी प्रकार है नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन
तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो नम्र है उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा बनी रहती है, और जो घमंडी है परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। हालेलुया। 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 अगर पैसों का घमंड, किसी और बात का घमंड, आज दुनिया में ये बात हमको देखने को मिलती है कि अगर इंसान के पास पैसा है, सोना है, चांदी है, कपड़े है, बड़ा घर है, इंसान उसको छोड़ नहीं पाता, इंसान उससे दूर नहीं रह सकता, उसको चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिसको हम अच्छे समझते हैं, नम्र समझते हैं, सरल इंसान समझते हैं, परमेश्वर का जन समझते हैं, कई बार तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो परमेश्वर के लिए छोड़ नहीं सकते। एक बार एक गरीब इंसान था, छोटा परिवार था, पत्नी और एक सुंदर सी बेटी जवान हो गई थी, लेकिन परिवार काफी गरीबी में जीवन जीता था। तो जो पिता थे वो हर बार यही सोचते थे, कहीं से मेरे पास पैसा आ जाए, कहीं से मेरे पास पैसा आ जाए। तो क्या करते थे, लॉटरी खरीदते रहते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनको लॉटरी लग गई। लॉटरी भी लगी पूरे 10 करोड़ की। जो लॉटरी वाले थे उन्होंने सोचा ये भाई साहब गरीबी में है, 10 करोड़ की लॉटरी मिली। अगर हमने उनको सुना दिया कि भाई साहब आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी, कहीं उसको अटैक आ गया तो, मर गया तो बोले उसको इस तरह से बताते हैं कि उसको झटका ना लगे, खुशी का झटका, और कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, मर ना जाए। तो एक साधु था। साधु का मतलब होता है एक सिंपल इंसान जो पैसों से, सोना से, चांदी से, बड़े घर से दूर रहता है, सिंपल इंसान। तो उसको पता है कि साधु जी आप कुछ करो, इसको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसको अपने तरीके से बताओ ताकि उसको झटका ना लगे। साधु बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा। भाई साधु गया उस भाई के घर, छोटा परिवार, पति पत्नी, एक जवान बेटी, खूबसूरत बेटी, और साधु ने जाकर उनसे बातचीत करना शुरू किया और धीरे से बताया कि भाई साहब समझो कि आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो। अभी भाई को मालूम है कि लॉटरी तो मैं खरीदता हूँ, लेकिन आज तक कभी लगी नहीं थी। उसका था अभी भी कौन सी लगने वाली। तो साधु पूछ रहे धीरे से, भाई साहब अगर आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो। बोले साधु जी बात तो आपने की है कि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आधा आपको दे दूंगा, मेरी लड़की की शादी भी आपसे करवा दूंगा। साधु का हार्ट फेल हो गया। हालेलुया। ऐसे लोग भी नहीं छोड़ सकते। संसार वालों की तो बात ही अलग है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते उनके जीवन में भी ऐसी बातें भरी हुई होती। और एक वचन पढ़ते हम गलातिया उसका 5वां अध्याय और उसका 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो कोई यहाँ कुछ काम की बात की है और 15 काम है, सारे शरीर के काम है।
और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जितने लोग ये सारे काम करते या तो इसके जैसे काम करते या इनमें से एक भी काम करता है तो वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। इसका मतलब सारे काम को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। सोना चांदी कपड़े की तो बात छोड़ो, लेकिन अब शरीर के कामों की बात मैं करता हूं, उसको भी तो छोड़ना है। इस बात को ध्यान से समझना कि प्रभु से ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, मूसा ने कुछ छोड़ा, और हमारे परमेश्वर यही हमको सिखाते हैं कि हमको छोड़ना है। और यहाँ शरीर के कामों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि सारे कामों से या इनमें से एक भी काम अगर है जीवन में तो इंसान और स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इस सारे कामों को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलो, हालेलुया। ये सारे कामों को हमें छोड़ना पड़ेगा। एक वचन और पढ़ लेते हैं जो है कुलुस्सी में, उसका 3रा अध्याय और 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखो यहाँ पर भी लिखा है ये सारे कामों को खत्म करो, मार दो, उनका मर्डर कर दो, ऐसा लिखा है। परमेश्वर कहते हैं सारे काम जो है, जो हमने अभी गलातिया में पढ़ा वही काम है, उस कामों को परमेश्वर कहते हैं मार दो, खत्म करो अपने जीवन से, छोड़ दो। मतलब इनको एक कोई दिखाई नहीं देते हमें कि उसका सर नहीं दिखा देता कि हम उसको खत्म कर सके। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि दिल से सारे काम छोड़ दो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं जो रोमिया में लिखा है, उसका 8वां अध्याय और 13वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। एक बार फिर से लिखा है कि शरीर के कामों को मार दो, इस सारे कामों को खत्म करना है। मतलब परमेश्वर कहना चाहते इसको छोड़ दो, अपने दिल से आज़ाद कर दो, निकाल दो उसको और इसको छोड़ दो। देखो अगर स्वर्ग में जाना है तो इस सारी बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर छोड़ना सिखाते, उन्होंने खुद छोड़ा और परमेश्वर चाहते कि अभी हम भी ये छोड़ दें। कई बार इंसान जो होता है वो ऐसे ही परमेश्वर का नाम वो लेता रहता है, जिसे बोलते हैं व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना। व्यर्थ में उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर का नाम मुझे किस तरह से लेना चाहिए। बाइबल में भी परमेश्वर की 10 जो हुक्म है उसमें 3री आज्ञा यही लिखी हुई है कि परमेश्वर का नाम हमें व्यर्थ में नहीं लेना है। व्यर्थ में लेने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन से इस शरीर के कामों को नहीं छोड़ सकते, ईर्ष्या, किसी से बैर रखना, लड़ाई झगड़े, क्रोध, जो कुछ लिखा है, अगर उसको छोड़ नहीं सकते और फिर परमेश्वर का नाम लेते हो तो उससे फायदा क्या? या तो हमें 100% परमेश्वर में रहना है या तो शैतान में रहना है, लेकिन बीच में रहकर भी अगर नाश ही होना है तो फिर फायदा क्या है? हालेलुया। तो जब इंसान अपने शरीर से, अपने जीवन से इस शैतान के कामों को, शरीर के कामों को अगर छोड़ नहीं सकता और फिर अगर वो परमेश्वर का नाम लेता है तो समझ लो व्यर्थ में नाम लेता है। एक बार कोई था परमेश्वर को मानने वाला और वो किसी और के घर में गया था, वो लोग भी परमेश्वर को मानने वाले थे। उनके पास एक घोड़ा था। भाई घोड़ा वैसे मसीह नहीं हो सकता, लेकिन ये घोड़ा मसीही था, क्योंकि घोड़े के ऊपर बैठकर उसकी लगाम से उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये लगाम से कंट्रोल नहीं होता था क्योंकि ये मसीही घोड़ा था। ये कंट्रोल होता था शब्द से। अगर आप बोलो हालेलुया, मेरे को बोलना नहीं, घोड़े के ऊपर बैठकर बोलो हालेलुया तो घोड़ा भागने लगता था। और अगर उसको रोकना होता था, बोलना होता था कि प्रभु तुझे आशीष दे,
तो घोड़ा रुक जाता था। मतलब मसीह घोड़ा, हालेलुया बोलो तो भागता था, और प्रभु तुझे आशीष दे तो रुक जाता था। जब वचन चलते हैं ना तो किसी को नींद आ जाती है, और जब कहानी चलती है तो नींद खुल जाती है। अरे वचन में भी आंखें खुली रखो और ध्यान भी बनाए रखो। हालेलुया। तो घोड़ा ऐसा था कि हालेलुया बोलने से भागता था, और प्रभु तुझे आशीष दे बोलने से रुक जाता था। अभी भाई साहब को घोड़ा अच्छा लग गया, बोले यार परमेश्वर का दास तो मैं, मुझे दे दो यार, घोड़ा दान दे दो। घर वाले बोला ठीक है जाओ ले जाओ। अभी भी बहुत खुश हो गया, अच्छा घोड़ा मिल गया, ऊपर बैठ गया और बोला हालेलुया। घोड़ा भागने लग गया, घोड़ा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब इसको थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि कभी घोड़े पर बैठा नहीं था, इस तरह से तेज भागा नहीं था। अब वो रोकना चाहता था लेकिन भूल गया कि बोलना क्या है। बोलना ये था कि परमेश्वर तुझे आशीष दे तो रुक जाता है, लेकिन बात दिमाग से निकल गई। वह घोड़ा भागे जा रहा, भागे जा रहा है। अबे हुआ ऐसा कि आगे बड़ी खाई आ रही थी, घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, भागे जा रहा, भागे जा रहा था। अबे मुश्किल से थोड़ा ही वक्त था, कुछ पल बाकी थे, और घोड़ा और ये इंसान दोनों खाई में गिरने वाले थे, मरने वाले थे। और तभी अचानक से इसको याद आ गया और बोला परमेश्वर तुझे आशीष दे, और पूरे किनारे के ऊपर घोड़ा रुक गया। जैसे रुक गया खुश हो गया, हालेलुया। कई बार लोग ऐसे हालेलुया बोलते, जा रहे खाई में, दिल में बैर है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, और बोलते हैं हालेलुया। समझ में आ रही है सभी को बात? हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, और ऐसा हुआ कि एक जवान भागकर प्रभु यीशु के पास आया, और प्रभु यीशु को दंडवत करते हुए बोला कि प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। था पैसे वाला। प्रभु तो कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं आया हूँ, जाओ जा सकते हो। बोले ऐसा नहीं, कैसे जा सकते? तो लोग बोलते हैं कि आज्ञाओं को मान। तो बोलता है कौन सी आज्ञाओं को मान? तो प्रभु से बताना शुरू किया, माता पिता का सम्मान कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, हत्या मत कर, झूठी गवाही ना दे। तो बोलते हैं प्रभु ये तो सब कुछ मैं बचपन से करता है, अभी मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा अधूरापन है कि जिसके कारण मैं स्वर्ग नहीं जा सकता? तो प्रभु ने उसको बोल दिया कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरी जितनी भी जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, सब कुछ बेच दे, जो पैसा मिले गरीबों में बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। ध्यान से समझना कि प्रभु ने इसको ऐसा कहा, तेरे पास जितना भी कुछ है सबसे पहले क्या कर, उसको बेच दे। बेचने के बाद जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, मेरे पास मत लाना, गरीबों में बांट देना। तीसरी बात प्रभु ने ऐसा बोला कि स्वर्ग में तुझे मिलेगा है सब कुछ, और फिर बोला मेरे पीछे आकर चल। और इंसान बहुत उदास हो गया, और उदास होकर वो वापस चला गया। और कारण ये बताया कि उसके पास संपत्ति बहुत थी, बहुत पैसे वाला था, और वो छोड़ नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? छोड़ो। इसको क्या बोला? छोड़ दे भाई। अगर तू कितनी भी आज्ञा मानता है, लेकिन अगर तेरे अंदर लालच है, तू छोड़ नहीं पाता, तो फिर स्वर्ग कैसे जाएगा? इसको छोड़ दे। अभी देखो इसके पास जो कुछ था उसका खुद का था, वो किसी और चीज के ऊपर
किसी की चीज के ऊपर वो लालच नहीं करता था, लेकिन किसके ऊपर लालच करता था? अपनी खुद की चीज के ऊपर, खुद के पैसों के ऊपर, खुद का सोना, खुद का घर, खुद की जमीन छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन प्रभु उसने बोला छोड़ दे, नहीं छोड़ा। तो प्रभु उसने इसके साथ कोई समझौता नहीं किया। अरे भाई साहब आ जाओ, आप तो काफी धनवान हो, चलो हम कुछ सौदाबाजी कर लेते। एक काम करो, 50% अपने पास रखो, 50% बेच दो। नहीं, परमेश्वर के पास कोई सौदाबाजी नहीं, परमेश्वर को कुछ चाहिए ही नहीं, मना कर दिया, बेच दे, गरीबों में बांट दे। फिर मेरे पीछे आ, और देखो इसको छोड़ना बोला और ये छोड़ नहीं पाया। जितने भी लोग दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, तो ध्यान से समझना, परमेश्वर ने छोड़ा है। जो कुछ था परमेश्वर ने छोड़ा है। और परमेश्वर के पीछे चलने वाले कैसे लोग होने चाहिए? छोड़ने वाले होने चाहिए। धनवान इंसान कई तरह का होता है। कई इंसान होते हैं जो पैसों में धनवान है, और कई इंसान ऐसे होते हैं जो गालियों में धनवान है। 10 मिनट तक बोलेंगे, एक भी रिपीट नहीं करेंगे, एक भी गाली रिपीट नहीं होगी, गालियों से भरा हुआ है। कई लोग क्रोध में धनवान है, इतना क्रोध समझो उसके नाक पर ही रहता है, छोटी बातों में भी क्रोध, अगर कुछ नहीं है तो भी क्रोध। कई लोग क्रोध में धनवान होते, कई लोग निंदा करने में धनवान होते हैं, कई लोग लड़ाई में धनवान होते हैं, कई लोग घमंड में धनवान होते हैं। मैं सिर्फ किसी पैसे के धनवान इंसान की नहीं बात कर रहा, मैं ऐसे सभी लोगों की बात कर रहा हूं कि इंसान अलग अलग बातों में धनवान हो सकता है। लड़ाई में धनवान, क्रोध में धनवान, गालियों में धनवान, झगड़े में धनवान, निंदा में धनवान, अलग अलग तरीके से इंसान जो है वो धनवान हो सकता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सभी अपने आप को जानते हो, आप किस बात में धनवान हो? इंसान अलग अलग बातों में धनवान हो सकता है। कि आपकी पैसों में धनवान हो, गालियाँ बोलने में धनवान हो, निंदा करने में धनवान हो, लड़ाई झगड़े करने में धनवान हो, क्रोध करने में धनवान हो, घमंड करने में धनवान हो। आज अपने आप को देखना है कि मैं किस बात में मैं धनवान हूँ। इस धनवान को प्रभु ने बोला छोड़ दे, फिर मेरे पीछे आ। लेकिन वो वहां से चल पड़ा, प्रभु उसको छोड़कर चला गया। लेकिन जो बातें उसको छोड़नी थी वो नहीं छोड़ी। सही में इसने उसके पास जो था वो छोड़ना था और प्रभु उसको पकड़ लेना था, लेकिन इससे प्रभु उसको छोड़ दिया। लेकिन अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना सोना, अपना चांदी, वो सब कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद प्रभु सु और अपने चेले जा रहे थे, और जो वचन आज हमने पढ़ा वो वचन वहीं पर आता है, मत्ती 19 और 23 से 30। ये धनवान के जाने के बाद की बात है। चलो भी निकालो, उससे ध्यान रखना अपना। अब हुआ ऐसा कि प्रभु ने सारी बातें देखकर प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि जो इंसान धनवान है, अब फिर से मैं कहता हूँ कि धनवान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा, निंदा, क्रोध, सब कुछ याद रखना। धनवान इंसान प्रभु ने कहा स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। फिर प्रभु ने एक बात और कही कि जो ऊंट होता है उसको सुई का जो काना होता है, उस सुई के काने से उसका बाहर निकलना संभव है अगर ऐसा हो जाएगा। लेकिन धनवान जो है तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मतलब एक असंभव सा काम अगर हो जाए, लेकिन जो इंसान धनवान है वो गलती से भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो चेले जो थे वो तो प्रभु के पीछे चल रहे थे,
और उन्होंने प्रभु से सवाल कर दिया कि प्रभु फिर कौन जा सकता है। तो प्रभु उसने कहा, इंसान के लिए नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान के लिए ये बात संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अब बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और आज इसको दिल में उतार कर जाना। और आज परमेश्वर जितनी बातें बताते हैं उसको ध्यान से समझना। और परमेश्वर आज जो भी आपको बोले उसको छोड़ने की तैयारी रखना। और वो भी अगर स्वर्ग में जाना हो तो ही, वरना नरक में जाना है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको कोई ज़बरदस्ती ना स्वर्ग ले जाएगा, ना ज़बरदस्ती कोई आपको नरक में डालने वाला है। उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और जो वचन हमने पढ़ा था, एक बार फिर से उसका 24 वचन पढ़ते हैं, मत्ती 19 और 24। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से ऐसा कहा कि जो सुई होती है, उसका जो होल होता है, उसका जो काना होता है, बोले उसमें से एक बार ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान तो गलती से भी नहीं जा सकता। सभी तरह के धनवान आ गए। क्या उस सुई के नाके से, उसके काने में से, उसके होल से क्या कभी ऊंट निकल सकता है? आया ना? निकल सकता है कि नहीं? प्रभु ने बोला निकल सकता है, हो सकता है ऐसा। मतलब इतना असंभव सा काम भी हो सकता है। लेकिन धनवान स्वर्ग में चला जाए, ये बात गलती से नहीं हो सकती। प्रभु सुने एक बड़ी बात जो है वो सभी के बीच में, अपने चेलों के बीच में बता दी। हालेलुया। 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 सभी अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सुने एक अनहोनी सी बात बताई, लेकिन प्रभु सुने ऐसी अनहोनी सी बात बताई क्यों? इज़राइल में एक ऐसी कोई जगह है और वहाँ पर एक दरवाज़ा है, और उस दरवाजे का जो नाम है, उस दरवाजे का नाम है सुई का नाका। मतलब एक ऐसा दरवाज़ा है, उसका नाम उन लोगों ने रखा है सुई का नाका। और वो दरवाज़ा बहुत छोटा है। दरवाज़ा इतना छोटा है कि वहाँ से ऊँट नहीं जा सकता। ऊँट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि इंसान उसके ऊपर सवार होकर जाता है, या इंसान अपना माल सामान जो है ऊँट के ऊपर रखता है। और ऊँट जो होता है वो और पशुओं से काफ़ी ऊंचा रहता है। उसकी गर्दन भी थोड़ी ऊंची रहती है। और ये जो दरवाज़ा है उसमें से भेड़ बकरी वो तो निकल सकती है, लेकिन ऊँट वहाँ से नहीं निकल सकता। तो प्रभु उसने उसी की बात की। तो हम तो नहीं जानते, लेकिन इज़राइल वाले जानते थे कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे। कि सुई का नाका मतलब एक छोटा सा दरवाज़ा, वहाँ से ऊँट नहीं निकल सकता। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि ऊँट निकल सकता है, लेकिन धनवान इंसान कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अभी ऊँट इतना बड़ा होता है कि उस दरवाजे से उस पार नहीं जा सकता। सारे सुन रहे हो? जाग रहे हो सारे? हालेलुया। हालेलुया। अभी ऊँट को उस दरवाजे से उस पार जाना है तो क्या करना पड़ता था? उसके ऊपर जितना भी सामान है उसको उतार देना पड़ता था। दूसरी बात, उस ऊँट को बैठ जाना पड़ता था। बैठकर अपने पैरों के बल घसीट कर अगर वो धीरे से उस दरवाजे से निकलना चाहे तो ही निकल सकता था, वरना खड़े खड़े ऊँट नहीं निकल सकता था। साथ में अपने ऊपर कुछ बोझ है, अपने पीठ के ऊपर कुछ सामान है, तो उसके साथ ऊँट उस दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकता था। इसलिए ऊँट को सामान भी उतारना पड़ता था और साथ में झुक भी जाना पड़ता था, और पैरों के बल थोड़ा घसीट घसीट कर
वो वहां से बाहर निकल सकता था, वरना उसका बाहर निकलना असंभव था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से वचन पढ़ते हैं, 24वां वचन फिर से पढ़ो। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। हालेलुया। बोले आसान है ऊँट का उस दरवाजे से निकलना। मतलब ऊँट ऐसा सेटिंग कर सकता है, अपना सामान नीचे फेंक सकता है, नीचे झुक सकता है, और धीरे से अगर निकलना चाहे तो ऊँट निकल सकता है, लेकिन अपना सामान नहीं उतारेगा तो ऊँट नहीं निकल सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात को एक धनवान इंसान के साथ जोड़ दिया। बोले लेकिन धनवान जो है वो नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्यों धनवान नहीं जा सकता? इसका कारण क्या है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग जाओ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग का जो दरवाजा है वो भी कैसा है? कैसा है स्वर्ग का दरवाजा? छोटा है, तंग है। हालेलुया। हालेलुया। देखो ऊँट के लिए वो दरवाजा छोटा है, तो जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपना सामान फेंकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और अपने आप को घिसट कर धीरे धीरे से उस पार निकल सकता है। और उसी तरह से अगर स्वर्ग में जाना हो तो स्वर्ग का दरवाजा भी कैसा है? वो भी तो छोटा है, वो भी तो तंग है। तो उसमें से जाना होगा तो कैसे जाएंगे? अगर इस शरीर के ऊपर पैसों का बोझ है, सोना चांदी का बोझ है, कपड़ों का बोझ है, उसको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। निंदा का बोझ है, लड़ाई झगड़े है, क्रोध है, ईर्ष्या है, गालियां है, ये सारी बातें अगर है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। दूसरी बात, झुकना पड़ेगा, मतलब नरमाई, नम्रता, ये दोनों के सिवा इंसान उस फाटक के उस पार नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जो धनवान है, जो धनवान है वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के लिए सब कुछ फेंकना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा ना। हालेलुया। हालेलुया। सभी का ध्यान है कि नहीं? अगर जो ऊंट है वो अपने ऊपर से अगर सोना है, चांदी है, या जो भी माल सामान अगर नीचे फेंक देता है और उस पर निकलता है, सामान तो इधर रह गया, वो गरीब हो गया और फिर उस पर चला गया। इंसान भी अपने आप को गरीब नहीं करेगा, नम्र नहीं करेगा, दीन नहीं करेगा, अपने ऊपर से सारा बोझ हटाएगा नहीं, झुकेगा नहीं, तो वो भी स्वर्ग के दरवाजे से उस पार नहीं जा सकता। धनवान इंसान नहीं जा सकता। अपने ऊपर सारी बातें रखकर इंसान जो है वो उस पार नहीं जा सकता। तो उस पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोना है तो फेंको, चांदी है तो फेंको, पैसा है तो फेंको, निंदा है तो फेंको, क्रोध है तो फेंको, घमंड है तो फेंक दो उसको। हालेलुया। इन सारी बातों में गरीब होकर हमें उस पार जाना है, नहीं तो हम उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि दरवाजा छोटा है। धनवान होकर हम गलती से भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। हालेलुया। एक वचन और कि जो हमने पढ़ा था एक बार फिर से पढ़ते हैं, और वो है गलातिया उसका 5वां अध्याय और 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं।
इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे काम अगर है या इनमें से एक भी है तो इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये सच लिखा है या झूठ लिखा है? बाइबल की बात सच है या झूठ है? थोड़ा जोरों से बोलो। सच है। अगर ये बात सच है तो एक बार फिर से इस वचन को पढ़ो दो। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो ध्यान से समझना। हरामकारी, गंदमंद मतलब एक व्यभिचार की बात की। अभी सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दो। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान पूरा लगाएंगे। आंखों को बंद रखो, कानों को खोल कर रखो। हरामकारी, गंदमंद मतलब परमेश्वर के व्यभिचार की बात कर रहे हैं। सभी की आंखें बंद। और मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कहीं पर ये व्यभिचार छुपा हुआ है? अगर आप पत्नी हो तो क्या अपने पति को छोड़कर और किसी के साथ आपके संबंध है? अगर आप पति हो तो क्या आपकी पत्नी को छोड़कर आपके संबंध किसी और के साथ है? अपनी आंखों को बंद रखो। क्या आप पति हो या पत्नी हो, क्या आपके अंदर किसी और स्त्री या किसी और पुरुष के बारे में कुछ ऐसी गलत सोच है? अगर है तो अपना हाथ एक बार उठाकर उसको धीरे से रख देना। अगर ऐसा है तो अपना दाहिना हाथ एक बार उठाओ और परमेश्वर आज आपसे इस बात से आजाद कर देंगे। अगर आप कमा रहे हो और अगर आपके किसी के साथ गलत रिश्ता है तो परमेश्वर के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाकर रख लो। अगर आप कमा रहे हो, आप शादीशुदा नहीं हो, लेकिन आपके किसी के साथ गलत संबंध है, सभी अपनी आंखें बंद रखें। और फिर आगे वचन में ऐसा लिखा है, गलातिया 5 जो 19 से लेकर 21 हम पढ़ रहे थे। सभी अपनी आंखें बंद रखे लेकिन अपने कान खुले रखे। क्या आप में से कोई है ऐसा जिसको आज किसी के प्रति बैर हो? आंखें अपनी बंद रखे। और अगर आपको किसी के प्रति बैर है तो मेरे प्रियो अपने हाथ को उठाओ। परमेश्वर आप में से उस बैर को दूर कर देंगे। क्या आपको किसी के प्रति बैर है? क्या आपका दिल किसी के प्रति बैर से भरा हुआ है? क्या आपके जीवन में झगड़े हैं किसी के साथ? क्या किसी के साथ आपकी अनबन है? तो एक बार अपना हाथ उठाओ, क्योंकि परमेश्वर आज आप जिस बात में धनवान हो उसमें से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर लड़ाई झगड़ा हो, एक काम लिखा है क्रोध। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप क्रोध में धनवान तो नहीं?
क्या आपके जीवन में क्रोध है? अगर है तो अपना हाथ उठाओ। परमेश्वर उस क्रोध से आपको आज़ाद कर देंगे। क्या आपके जीवन में वो क्रोध है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ। क्या आपके जीवन में झूठ है? क्या आप कभी कभी झूठ बोल लेते हो या बार बार बोलते हो? आज वक्त से आप इससे आज़ाद हो सकते हो। अगर आप में झूठ है तो अपने हाथ को एक बार उठा लो। आप जितनों के भी जीवन में झूठ है तो एक बार अपना हाथ उठाकर परमेश्वर के आगे कबूल करो। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखें खोल दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं छोड़ दो। अगर इन सारी बातों में अगर कोई धनवान है तो परमेश्वर बोलते वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। कारण यही है कि दरवाजा बहुत छोटा है और अपने आप में से इस सारा बोझ उतार कर ही आप उस पार जा सकते हो। वो ऊंट जब तक अपना सामान नीचे नहीं फेंक देता और स्वर्ग के राज्य में उस सोए के नाके से उस पार नहीं जा सकता। उसी तरह से एक इंसान अगर अपने जीवन में ऐसी कोई भी बातें हैं उसे वो दूर नहीं करता तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। और मालूम है कौन ये सारी बातें उतार सकता है? कौन अपने जीवन से घमंड दूर कर सकता है? कौन अपने जीवन से लड़ाई झगड़े दूर कर सकता है? कौन अपने जीवन से पैसों को दूर कर सकता है? कौन अपने जीवन में से लालच दूर कर सकता है? कौन अपने जीवन से निंदा दूर कर सकता है? इस सारी बातों के लिए एक ही चाहिए और वो है नम्रता। अगर नम्रता नहीं तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि नरमाए नम्रता को पहन लो। हालेलुया। कुछ भी पहनने के लिए जो पहना हुआ उसको पहले उतारने की जरूरत है। अगर घमंड को पहन कर रखा है, अगर पैसों की लालच को पहन कर रखा है, अगर निंदा को पहन कर रखा है, अगर क्रोध को पहन कर रखा है, अगर शरीर के कामों को पहन कर रखा है तो पहले उसको उतारना पड़ेगा। उसको उतार कर आप नम्रता को पहन लो। नम्रता को पहन लोगे तभी उस तंग दरवाजे से आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हो। वरना प्रभु ने आज बहुत स्पष्ट बोला है कि सुई के नाके से एक बार ये ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान हो अपने ऊपर इस सारा बोझ रखा है। ये सारी बातों जिसमें आप धनवान हो सारी बातें रखी हुई है तो आप कभी भी स्वर्ग राज में नहीं प्रवेश कर सकते। धनवान गलती से भी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। और इसलिए नम्रता को आप पहन लो। हालेलुया। आप सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जिनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, हम अपने आप की परीक्षा करें। सभी लोग अपने आत्मा से बात करें, अपने हृदय से बात करें। क्या आज मेरे जीवन में, अपने आप को जांच कर सवाल करो, क्या आज मेरे जीवन में निंदा है? क्या आज मेरे जीवन में क्रोध है? क्या आज मेरे जीवन में बैर है? क्या आज मेरे जीवन में कोई लड़ाई झगड़े है? क्या आज मेरे जीवन में पैसों की लालच है,
घर की लालच है। मेरे प्रियो, अगर किसी भी बात में अगर आज आप धनवान बने हुए हो तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आज वचन से पहले आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि हाँ, परमेश्वर मैं वचन को मानूंगा और मैं मेरे साथ बात करो। तो परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है और परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। आपने जो परमेश्वर से वाचा बांधी, आपने जो परमेश्वर के आगे कबूल किया, क्या आज अपनी कही हुई बात आप मानोगे या हठीले बनकर या घमंडी होकर जैसा आए थे वैसे ही अपने घर चले जाओगे? मेरे प्रियो, ये घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको आत्मा में आगे नहीं बढ़ने देती। ये शरीर के काम ऐसे हैं जो आपको आत्मा में आगे नहीं बढ़ने देता। आप कब से मसीह में आए हुए हो? आप कितने सालों से परमेश्वर को मानते हो? क्या आज आप देख पा रहे हो कि आपकी आत्मा की उन्नति हुई है या नहीं हुई? आज आपको कहां पर होना चाहिए था, कहां पर हो, और इसका कारण क्या है? क्या आप ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते? ये सारी बातें आपको नरक में लेकर जाने वाली है। क्या आप नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो? मेरे पे वक्त है कि सब कुछ उतार कर फेंक दो, सारे शरीर के कामों को मार दो, अपने जीवन से लोभ और लालच को दूर करो। एक ऊंट जिस तरह से बैठ जाता है, अपने ऊपर से सारा बोझ हटा देता है, उस सोए के नाके के समान स्वर्ग का दरवाजा भी जो तंग है, छोटा है, वहां जाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, नम्रता को धारण करना ही पड़ेगा। और ये सारी बातें हमें छोड़नी पड़ेगी कि प्रभु सलमान से यही कहा, तेरी सारी संपत्ति छोड़ दे, बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पास आ। मेरे प्रियो, छोड़ दो सब कुछ, नम्र बन जाओ और परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। नरक में जाने जैसा है नहीं, वहां पर हम ना जाए, लेकिन स्वर्ग के वारिस बने। आज एक बार फिर हम प्रभु यीशु का लहू पीने वाले हैं, उनका मांस खाने वाले हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। जो कोई अपने आप को जांचे बिना, अपने आप को परखे बिना, अपनी परीक्षा किए बिना परमेश्वर के लहू और मांस के सहभागी होते, वो अपने आप को दोषी ठहराते। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांच लें। अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय अंदर से ऐसी कोई भी बातें जो हमने सीखी, वो कह रहा है कि हाँ मेरे अंदर है, तो उसको निकाल दो और प्रभु बोझ के लिए अपने आप को तैयार करो। हम कुछ पल शांत रहेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे कि हाँ परमेश्वर, ये सारी बातें मेरे अंदर थी, लेकिन आप मुझे क्षमा करो और सारी बातें आज मैं छोड़ देता हूँ। उस तरह से परमेश्वर से वाचा बांधो और उसके बाद ही प्रभु से लहू और मांस के सहभागी बनो। हम कुछ पल शांत रहेंगे, अपने आप को प्रभु बोझ के लिए तैयार करेंगे।